हाय डियर स्टूडेंट्स, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन नंबर 4F महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड टेक्स्ट बुक के न्यूक्लियर केमिस्ट्री चैप्टर से लिया गया है। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए समझते हैं हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स रीड द क्वेश्चन। सो इट सेज कैलकुलेट द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो इसमें हमको क्या फाइंड आउट करना है? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फाइंड करना है ऑफ क्रिप्टॉन हुज एटॉमिक मास यहाँ पे दिया गया है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आपको दिया गया है मास ऑफ न्यूट्रॉन एंड हाइड्रोजन एटम का मास दिया गया है। अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए लेट्स फर्स्ट राइट डाउन व्हाट आर द डेटा जो भी दिया गया है। तो सबसे पहले बच्चों अगर हम चेक करें तो यहाँ पे दिया गया है एटॉमिक मास। किसका एटॉमिक मास? क्रिप्टॉन का। तो मैं लिख सकता हूँ एटॉमिक मास ऑफ क्रिप्टॉन, जिसको हम यूजुअली डिनोट करेंगे लेट्स से n से। वो हो जाएगा आपका 83.913। ये दिया गया है इतना U। नेक्स्ट है आपका दिया गया है क्या? आपको दिया गया है मास ऑफ न्यूट्रॉन Mn। ठीक है, ये मैं लिख दूँ तो ये कितना दिया गया है? 1.0087 U। देन मास ऑफ हाइड्रोजन, मास ऑफ हाइड्रोजन कितना दिया गया है बच्चों? 1.0078 म्यू, ये दिया गया है। अब ये तीन डेटा आपके पास हो गए। अब हमको फाइंड आउट करना है यहाँ पे डेल्टा एम। अब ये डेल्टा एम बच्चों कैसे फाइंड आउट करते हैं? अब चलिए इसको हम समझते हैं, है ना। तो अगर हमको न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी अगर हमको निकालनी होती है तो उस केस में हम यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी हमारे पास न्यूक्लियस होता है ना, जो भी यहाँ पे हमारे पास न्यूक्लियाइड है, एक्चुअली हम इसको क्या बोलेंगे? न्यूक्लियाइड बोलेंगे। 36 क्रिप्टॉन 84, इसको हम क्या बोलेंगे? दिस विल बी नोन एज न्यूक्लियाइड। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियाइड। अगर मैं कंसिडर करूँ कि इसके अंदर z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, और यहाँ पे बच्चों इसके अंदर जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो जाएंगे, है ना, वो क्या हो जाएगा? a माइनस z हो जाएगा। a माइनस z क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। और हम कंसिडर करें कि मास ऑफ न्यूक्लियाइड जो दिया गया है वो है आपका m। सो m इज योर मास ऑफ न्यूक्लियाइड। NuClid। ठीक है, मास ऑफ न्यूक्लियाइड जो होते हैं। और मास ऑफ प्रोटॉन Mp एंड Mn इज मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो बच्चों यहाँ पे जो आपका डेल्टा M निकल के आता है ना, डिफरेंस इन ये जो मास होता है ये आपका निकल के आता है डेल्टा M। ये आपका होता है यहाँ पे मास ऑफ प्रोटॉन इंटू नंबर ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा Z इंटू Mp प्लस ये क्या हो जाएगा? Z इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, यानी कि A माइनस Z इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस यहाँ पे ये जो आपका है मास ऑफ यहाँ पे जो आपका न्यूक्लियाइड है। ठीक है, तो मास ऑफ न्यूक्लियाइड को इसमें से माइनस करेंगे तो हमको मिल जाता है डेल्टा M। अब यही डेल्टा M में ये होता है बच्चों कि ये जो आपका Mp और Me है, ये अगर मैं यहाँ से Z कॉमन ले लूँ तो Mp प्लस Me ये आपका हो जाता है मास ऑफ हाइड्रोजन। तो ये हो जाता है Z इंटू मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस A माइनस Z यहाँ पे इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ न्यूक्लियाइड। तो यही आपका डेल्टा M होता है। ठीक है, तो ये जो डेल्टा M है ना, इसी के बेसिस पे हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं बाइंडिंग एनर्जी को। और डेल्टा M को क्या बोला जाता है बच्चों? डेल्टा M को बोला जाता है मास डिफेक्ट। दिस इज नोन एज मास डिफेक्ट। अब यहाँ पे हमारा जो फॉर्मूला हो जाएगा डेल्टा M, ये क्या हो जाएगा? Z इंटू मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस A माइनस Z, यानी कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन तो आपको पता है यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हम कैसे निकालते हैं? टोटल मास माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो ये हो जाएगा इंटू फिर मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस यहाँ पे मास ऑफ न्यूक्लियाइड। तो ये आपका हो गया बच्चों फॉर्मूला। ठीक है, आई होप इतनी चीज़ आपको क्लियर है।
अब इसके बाद हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब बच्चों इसके आगे अगर हमको सॉल्व करना हो, यहाँ पे हम इजीली अब सारी वैल्यूज़ को इसमें पुट कर देंगे एंड देन वी कैन फाइंड आउट द बाइंडिंग एनर्जी एंड देन उसके बाद हम फाइंड आउट कर पाएंगे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। सो लेट्स पुट ऑल द वैल्यूज़ ओवर हियर। अब अगर सारे वैल्यूज़ को हम यहाँ पे पुट करें तो ये हो जाएगा बच्चों कि आपका Z जो है ना, ये क्या होगा 36 यानी एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। मास ऑफ हाइड्रोजन आपको दिया गया है 1.0078 प्लस A माइनस Z जो होगा, A माइनस Z है ना, ये क्या हो जाएगा बच्चों 84 माइनस 36 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन भी आपको दिया गया है 1.0087, ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस 83.913। तो ये आपको अब सॉल्व कर लेना है। जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपको जो वैल्यू मिलने वाली है डेल्टा एम की यानी मास डिफेक्ट की, सो डेल्टा एम बच्चों यहाँ पे मिल जाएगा आपको, डेल्टा एम जो होगा वो जाएगा 36.2808 प्लस 48.4176 माइनस ये हो जाएगा 83.913 एंड इट कम्स आउट टू बी 0.7854 U. So this is your mass defect. Now we have the value of mass defect and अगर आप इसको log से भी चाहें तो कैलकुलेट कर सकते हैं, बट डूइंग दिस वे इज विल बी लिटिल ईजी बिकॉज ये सिंपल कैलकुलेशंस ही है। तो बच्चों यहाँ पे अगर हम बाइंडिंग एनर्जी को कैलकुलेट करें तो बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है, मास डिफेक्ट मल्टीप्लाइड बाय 931.4 है ना, ये होता है आपका मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, MEV में। तो ये हो जाएगा 0.7854 इंटू 931.4, so it comes out to be 731.4 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बच्चों ये आपका हो जाएगा वैल्यू बाइंडिंग एनर्जी। अभी तक हम लोग बाइंडिंग एनर्जी निकाले हैं, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन हमने नहीं निकाला है। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन है ना, ये किसके बराबर होता है, ये होता है बराबर बाइंडिंग एनर्जी अपॉन यहाँ पे ए के बराबर, ठीक है। तो बाइंडिंग एनर्जी अपॉन ए के बराबर होता है। तो बाइंडिंग एनर्जी अगर पर न्यूक्लियॉन की मैं बात करूँ तो यहाँ पे ये हो जाएगा, जो ए है ये आपका होगा 84, ए इज इक्वल टू 84, ठीक है। तो अगर ए नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन है, ए क्या है बच्चों, ए मतलब नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कितने हैं इसके अंदर 84, जो कि यहाँ पे दिया गया है। न्यूक्लियॉन्स क्या होता है, न्यूक्लियॉन्स तो यही सेंटर पार्ट होता है ना, जहाँ पे N+P प्रेजेंट है, ठीक है। तो यही तो न्यूक्लियॉन है। तो बाइंडिंग एनर्जी अपॉन ए, तो बाइंडिंग एनर्जी अपॉन ए इसको हम लोग यूजुअली डिनोट करते हैं B बार से। तो ये आपका हो जाएगा B बार विल बी इक्वल टू 731.4 अपॉन ये हो जाएगा बच्चों 84। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आप लॉग से भी इसको कैलकुलेट कर सकते हो, इसके लिए आप लॉग का वीडियो चेक कर लीजिए, एंटी लॉग यहाँ पे लगेगा है ना। तो लॉग एंटी लॉग दोनों के वीडियोस मैंने बनाए हुए हैं, तो आप इसमें लॉग एंटी लॉग दोनों का ही यूज़ होगा। तो आप अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो इट कम्स आउट टू बी 8.706 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हो जाएगा बच्चों आपका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, जो कि आपका गिवन वैल्यू से मैच हो रहा है। सो दिस इज़ योर आंसर। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो और दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। और आप लॉग एंटी लॉग का वीडियो चेक कर लीजिए, बाकी और भी ऐसे वीडियोस के लिए प्लीज़ फॉलो एंड सब्सक्राइब द चैनल।